यह इतना दुर्लभ चीज है कि बगैर योग्यता देखे पहले तो देना ही नहीं चाहिए। चाहे आप भागवत पढ़ो, चाहे भगवत गीता पढ़ो, या भागवत के भीतर जो कपिल अष्टाध्याय वगैरह है जिसमें सांख्य योग का वर्णन है, भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, सारा ज्ञान देने के बाद लास्ट में यह बात एक अवश्य बताई गई है कि यह जो गूढ़ ज्ञान आपको दिया गया है, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मैंने तुम्हें यह ज्ञान दिया है उसे कभी भी अयोग्य को, अभक्त को, नास्तिक को मत बताना। कपिल अष्टाध्यायी में भागवत के तीसरे स्कंद के आखिर में जो 8 अध्याय है उसमें भी भगवान कपिल माता देवहूति से समस्त ज्ञान को देने के बाद यही एक बात कहते हैं कि माँ, जो मेरा ये जन ध्यान भजन करने वाला नहीं होगा, जो मुझ में विश्वास नहीं रखता होगा, उसे इस गूढ़ रहस्य को कभी भी मत बताना। एक चीज और भी आप लोग जानते होंगे कि जब हम अपने अपने गुरुदेव से दीक्षित होते हैं तो जो वहां से हमें गुरु मंत्र मिलता है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इसे उस व्यक्ति के सामने कभी मत बताना जो हमसे दीक्षित न हो, जो हमारा ही शिष्य हो और तुम भी हमारे शिष्य हो, तो आपस में तो गुरु मंत्र की चर्चा कर सकते हो, कुछ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हो, परंतु जो हमारा शिष्य नहीं है और तुमसे या हमसे इस आध्यात्म लाइन से जुड़ा नहीं है, उसे इस गुरु मंत्र की चर्चा कभी मत करना। कारण कि अयोग्य के हाथ में जाने से उसका भी दुरुपयोग होता है और इस मंत्र का भी अपमान होता है। जो प्रमाण और जो परिणाम वहां से हमारे आपके लिए आता है वह आना बंद हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए और यहाँ से जो भी आप लोगों को मिल रहा है वह सब आप लोग ऐसे ग्रहण करिए, इसको ऐसे साथी समझ करके रखिए। जैसे होता है ना कि हमने खेत लिखवाया या कोई जेवर खरीदा तो उसके जो कागजात हमें मिलते हैं हम कितना संभाल के रखते हैं, पैसे से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं, क्योंकि पैसे 1-2 नोट हैं, आज खो गए तो कल हम उसे वापस कमा लेंगे, लेकिन अगर वह कागजात चले गए तो उसके साथ यह जो खेत है या हमारा जेवर ये सब उसमें काफी पैसे चले जाएंगे, मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से उसी जिस सहजता से जिस आप जिम्मेदारी से उस कागजों को सहेज के रखती हैं, यहाँ से सुनी हुई हर बात को सहेजने के लिए वह जो अब कागज संभालने वाले लोहे की तिजोरी होती है, अलमारी होती है, उसमें नहीं सहेजना। यह जो अनमोल साथी है उसे अपने हृदय रूपी तिजोरी में संभाल के रखना और सिर्फ ले जाके बंद मत कर देना, इसका उपयोग करना। उपयोग कैसे? उसे अपने आचरण में उतारना, क्योंकि हम आप सब बीमार हैं। बीमारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है। सिर्फ यही दर्द नहीं होता, यही बीमारी नहीं होती। जो हमारा मन मलिन है, मन व्यक्त हो रहा है, हर वक्त किसी न किसी बात की चिंता लगी हुई है, यह कर लिया तो वह रह गया, वह रह गया तो फिर वो और कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि जो मन की हमारी चिंताएं हैं, मन की व्याधियां हैं, वह भी एक बीमारी है। और ऐसी बीमारी आंख में बीमारी हो तो सिर्फ आपको दुखी करता है और सिर्फ हमारे तन को दुखी करता है, परंतु अगर मन की बीमारी लग जाती है तो हम तो दुखी होते हैं, हमारा शरीर दुखी होता है, हमारा भीतर का भूख प्यास नींद सुख चैन सब खत्म हो जाता है और अपने परिवार को भी हम प्रभावित करने लगते हैं। और मन की बीमारी कहीं बढ़ गई महाराज तो परिवार के साथ साथ अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को भी प्रभावित करने लगते हैं। जैसे आतंकवाद को ले लीजिए, वो क्या है? एक मानसिक बीमारी है।
कि जिस उद्देश्य से हम चले हैं उसके लिए हमें लोगों को मारना है। जितने अधिक लोगों को मारेंगे उतना ही हमें मरने के बाद वो क्या क्या उनको मिलती है, 72 वगैरह, हमें नहीं पता। तो उन्हें ऐसा पढ़ाया गया है, उनकी मानसिकता, उनके मन को, उनके चित्त वृत्तियों को बीमार कर दिया गया और उस बीमारी के चलते वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। किसी को जाति की बीमारी लग गई है, किसी को पारिवारिक बीमारी लग गई है, किसी को राजनीतिक की बीमारी लग गई है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जो मानसिक बीमारी है। अब हम बीमार हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, जैसे यहाँ पे जो हमारे आयोजक लोग हैं, सब लोगों का तो नाम मुझे ख्याल नहीं है, काका जी है और अन्य अन्य जितने भी हमारे साथ में सहयोगी हैं, इन्होंने एक अच्छे डॉक्टर को बोला कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पास में, हमारे ग्राम में, हमारे इस धरती पर जितने भी मानसिक बीमार हैं उनके इलाज के लिए उन्होंने 8 दिन का एक सुंदर डॉक्टर को बुला करके शिविर लगा दिया कि जो जो बीमार हो आओ, अपना चेकअप कराओ, इलाज कराओ, यहाँ से दवाइयाँ लिख करके दे जाएंगी और ले जा करके उसको आप लोग सेवन करना, आप लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी। ये ठाकुर जी बैठे, ये बड़े डॉक्टर, जो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, पढ़ा लिखा पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आता है ना, तो वो आपकी नब्जों को पकड़ता है और जान लेता है कि क्या हालचाल है। अब तो महाराज और ही ज्यादा लिखे पढ़े आ गए हैं डॉक्टर, वो तो सिर्फ आपकी नजीर देख लेंगे, आंखों को देख लेंगे, समझ जाएंगे। अब तो जब और ज्यादा फीस देकर के डॉक्टरों के पास जाएंगे तो क्या होगा कि वो सिर्फ आपसे सुनेंगे और लिख देंगे, आपको छू के भी नहीं देखेंगे और ऐसे करके देखेंगे भी नहीं, जो जो सुनेंगे वैसी दवाई लिख देंगे जा। परंतु यह ऐसा डॉक्टर है जो हमें दिखता नहीं, हमें देखता नहीं, परंतु यह हमें हर क्षण देखता, हमें बाह्य तरीके से नहीं, अंदरूनी तरीके से भी हमारे एक एक अंग प्रत्यंगों को, नब्ज नाड़ियों को, नसों को, रुधिर को, मांस को, मज्जा को, हड्डी को, सबको देखता है। इसकी एक एक बात कफ पित्त को वह नापता रहता है। ऐसे डॉक्टर को बुला करके आपके गांव में शिविर लगा दिया गया, फ्री में दवाई ले जाओ, आप बीमार होंगे तो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तो विडम्बना बड़ी है कि हमें ये नहीं पता कि हम बीमार हैं कि नहीं और डॉक्टर के पास जाते नहीं है। और आप लोग यदि डॉक्टर के पास आए हो, आपको दवाई दी जा रही है, तो आप लोग एक काम करना, इस दवाई को ले जा करके रख मत देना, क्योंकि किसी को बहुत कमजोरी महसूस हो रहा हो, कह दिया जाए कि आप ऐसा है, जूस पियो कुछ दिन तक, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर आपने उसका गुण सुन लिया, महसूस कर लिया किससे लाभ होता है, आप यहाँ से जूस ले गई, वहां ले जा करके आपने संभाल को उसको रख दिया, तो क्या आप स्वस्थ होंगी? कदापि नहीं होंगी। इसलिए यहाँ से आपको इस पूरे अनुष्ठान के भीतर जो भी बताया जाए उसे सुनना, जितना हो सके उसे अपने आचरण में उतारना।